बसंतगढ़ में सेना का तलाशी अभियान जारी है। बसंतगढ़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद आतंकी घने जंगलों में भागे। आतंकियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है। और वहीं अहलन ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। अहलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अब तक सेना के 2 जवान और 1 नागरिक की मौत हो चुकी है, जबकि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरुआती गोलीबारी में घायल होने के बाद सेना का 1 जवान और 1 नागरिक अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर हाई अलर्ट होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आतंकी कैसे घुसपैठ करा रहे हैं। सारा कुछ मिलता है, ये फोन जो उनके पास है वो भी उन्हीं के खर्चे में चलता है। ये इनको बता सके क्या होगा, तो मुझे बताइए। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं नहीं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज हो। फिर भी ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि यह किसकी जिम्मेदारी है, मर कौन रहा है। बीजेपी मुझसे नफरत करती है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं केवल अल्लाह से डरता हूं। यह कहना था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। इस बात का है, ये जो दवाइयां आती हैं कहां से आ रही है। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए, आसमान से तो नहीं गिरे, अभी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे। भाई कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं वो या यहां से कर रहे होंगे, या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे, कर तो रहे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है, अब मर कौन रहा है। आप देखिए हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे लोकल शहीद हो रहे हैं। आखिरकार वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा है। बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, क्या है। और कल अगर यहां लोगों की सरकार भी बनेगी, लोगों की सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर हमारे सामने, हमारे पास नहीं है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को, उन्हें बोलना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए। और वहीं कविंदर गुप्ता ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब्दुल्ला का जिस प्रकार से बयान आया है बड़ा निंदाजनक है और बड़ा शर्मनाक है। और आज सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया है, इस प्रकार की सोच इनके पिताजी की भी थी। जब पाकिस्तान सेना का समर्थन किया गया 1947 में कबायलियों के नाम से, आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपनी जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, और पूरे देश को इस चीज़ मुतस्सना करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो भाषा है उसका कोई प्रयोग ना करें। इकबाल सिंह ने भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की है। अभी बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने कंट्रोवर्सी बयान दिया और कहा है कि जो आतंकी हमले यहाँ हो रहे हैं इनके साथ इंडियन आर्मी मिली हुई है और उसी के बदौलत यहाँ पर आतंकी हमले हो रहे हैं। आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो मीरपुर में
जब वो इंग्लैंड में रहते थे, मेडिकल का पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ अमानुल्लाह खां जो JKLF का अध्यक्ष है और जो मकबूल भट्ट है जिसको फांसी हुई थी, उसके साथ उसके फोटो, मेरे पास भी फोटो पड़े हैं। इसका माइंडसेट इस प्रकार के लोगों का वही है। और आज वो है तो मतलब हमें शर्म आती है, ऐसा आदमी जो यूनियन मिनिस्टर रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो, इस प्रकार की बात जो है, अगर उसने कहा है कि आर्मी के बारे में, तो इससे बड़ी घिनौनी बात और देशद्रोह की बात कोई हो नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवाद के जो फैसिलिटीज़ रहती है, मोबाइल की फैसिलिटीज़ हो या मेडिसिन, वो एजेंसीज यहाँ की उनको प्रोवाइड कर रही है। देखिए वो बुखला गए हैं, क्योंकि जिस पर तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने और ख़ास तौर पर कश्मीर के लोगों ने 3 परिवारों को, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू जो है इंदिरा गांधी परिवार को हराया है जम्मू कश्मीर में। एक भी जो कांग्रेस को तो एक सीट नहीं आई, लेकिन अब्दुल्ला खानदान के और महबूबा के दो जो उनके जो थे क्या नाम, जो रॉयल फैमिली के लोग थे, दोनों हारे हैं, चीफ मिनिस्टर फॉर्मर हारे हैं। तो ये एक मैसेज है, उससे बुखलाए हुए हैं। ऐसे भी उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वो अनाप शनाप की बातें करते हैं, इसलिए उनकी बात पर जो है ज़्यादा लोग कोई ना सीरियसली लेते हैं। ये वही शेख फारूक अब्दुल्ला जो कहते थे जब चीज़ से यहाँ तो पाकिस्तान कम लोग गए थे, इतनी ज़्यादा कहाँ से आ गए। तो इसका जो कभी भी जो है उनका रहता नहीं है, इम्बैलेंस जो है माइंड हो गया लगता है इसके कारण, लेकिन इसलिए जो है हम जो है उनको ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है इस तरह की जो बयानबाजी सामने आती है तो जो सेना है उनका हौसला कमज़ोर होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। और लेकिन ऐसा आदमी जो यूनियन मिनिस्टर रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो और जो ख्वाब देखता था राष्ट्रपति बनने के, ये भी था, वो आदमी सब पे बयान देगा। और इसकी बैकग्राउंड ये भी है, जैसे मैंने कहा कि मीरपुर में अगर कहेंगे तो मैं आपको अभी फोटो दिखा दूंगा, मीरपुर में अमानुल्लाह खां JKLF का फाउंडर और मकबूल भट्ट जिसको फांसी हुई थी, जैसे गंजू को जो है उसको मारने के उसमें उनको, वो भी फाउंडर लोग थे ये JKLF के, उसके साथ इसके मीटिंग, उसके मंत्रणा करे, वो लगता है कि